बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में सेंटअप परीक्षा जो हुई थी उसमें सोशल साइंस के जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे उसे लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे। यही सब क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम हॉल में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? उत्तर में है 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर में ट्रॉट्स्की। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन इटली का तानाशाह था? तो उत्तर में मुसोलिनी। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से किस से बुरनेश सॉफ्ट संस्था का संबंध था? उत्तर में है छात्रों। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे? उत्तर में कोसुथ। अगला प्रश्न है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर में है 1998 ईस्वी, 1898 ईस्वी, ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रूस में। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति का समर्थक था? उत्तर में है ऑप्शन नंबर बी, नरोत्तम सिहानोक। अगला प्रश्न है दसवां प्रश्न, भारतीय प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर में है 1878 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 11वां, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस संगठन की स्थापना की थी? उत्तर में ऑप्शन नंबर ए, खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर में है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कहाँ प्रस्तावित किया गया था? उत्तर में है लाहौर अधिवेशन, और इस साल में याद रखेंगे साथ में 1929। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई? उत्तर में वारदोली सत्याग्रह में। इसमें आपके लिए एक प्रश्न है कि किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी और वारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? इन दोनों का प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर में है कार्ल मार्क्स ने। 16वां प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? उत्तर में है महात्मा गांधी ने। 17वां प्रश्न है, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर में जर्मनी में। 18वां प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किन्हें माना जाता है? उत्तर में है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैटकॉफ। अगला प्रश्न है, न्यू डील नामक नई आर्थिक नीति किस देश में की थी नीति? उत्तर में इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की। 20वां प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, दक्षेस यानी सार्क का सदस्य है। बाकी G20, ओपेक और यूरोपीय संघ, इन तीनों का सदस्य भारत नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षेस। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? उत्तर में 1944 ईस्वी में, और ब्रेटन वुड्स आपको याद होना चाहिए अमेरिका का एक शहर है। अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर में है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर में है पहला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक धागा है? उत्तर में है नायलॉन। अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 25, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत में वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर में है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर में है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, भारत में रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर में है केरल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बागानी फसल है? उत्तर में है चाय। अगला प्रश्न है, डाक विभाग के राजधानी चैनल के लिए किस रंग की पत्र पेटी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी पीला। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से कौन
या किस में मैंगनीज का उपयोग होता है? उत्तर में है तीनों में, यानी शुष्क बैटरी के निर्माण में भी, जंग रोधी इस्पात में भी और फोटोग्राफी, इन तीनों में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर में है औरंगाबाद। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कोई रेल लाइन नहीं है? उत्तर में मेघालय। अगला प्रश्न है रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? बिहार में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा सागर के तल को। अगला प्रश्न है भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क से, भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को किस लौह अयस्क से, या ऐसा बोल सकते हैं कि भद्रावती लौह इस्पात केंद्र को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा बाबा बुदन की पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उत्तर में है नीलगिरी। अगला प्रश्न है निम्न राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन उड़ीसा में है? उत्तर में है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर में है सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? उत्तर में है ए यानी 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर होगा जापान। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है? उत्तर में है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? उत्तर में है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर में है सुदूर संवेदी उपग्रह का। अगला प्रश्न है भारत में सुनामी कब आई थी? इसका उत्तर होगा 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है डी नाबार्ड। प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र हेतु साख का पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? उत्तर में नाबार्ड। अगला प्रश्न है साख निर्माण का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है वाणिज्यिक बैंक। अगला प्रश्न है बीमा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? उत्तर में है सी तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न होगा अधिकतम लाभ अर्जन किस अर्थव्यवस्था के उत्पादनकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है बचत। अगला प्रश्न है आर्थिक आधारभूत संरचना में किसे शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है संचार, यातायात, ऊर्जा, यानी तीनों, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आवश्यकता का दोहरा संयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर है वस्तु विनिमय प्रणाली से। अगला प्रश्न है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? उत्तर में है 1995। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया? इसका उत्तर है 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न है व्यावसायिक कंपनियों के शेयरों तथा ऋण पत्रों का क्रय विक्रय कहाँ होता है? इसका उत्तर है पूंजी बाजार में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर का प्रश्न है कि वैश्वीकरण का तात्कालिक लाभ आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर है न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न है सीमांत कृषकों को किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है अल्पकालीन ऋण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का प्राचीनतम रूप है? इसका उत्तर है वस्तु मुद्रा। अगला प्रश्न है देश की भौगोलिक समस्याओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? इसका उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
61वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रक्रिया भावी पीढ़ी के विकास को ध्यान में रखती है? इसका उत्तर है सतत विकास। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म वित्त की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका उत्तर है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, मनरेगा की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न होगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 1951 से 56। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार